स्वीट होम वापस जाने के लिए देह के सब धर्मों और संबंधों को भूल देही समझने के अभ्यास में रहने की, मिल रही ईश्वरीय शिक्षाओं को धारण कर दूसरों से भी शेयर करने की, 8 घंटे ईश्वरीय सर्विस ज़रूर करने की, सही मायने में शिक्षित करने की सुप्रीम टीचर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। देह अभिमान के अशुद्धिकरण से निकालने के लिए निराकार परमात्मा हम आत्माओं को अनादि आदि और वर्तमान संगम युगी ब्राह्मण अलौकिक जन्म की स्मृतियों से संपन्न बनाते हैं, ताकि शुद्ध फीलिंग के संस्कार बने और अशुद्ध दैहिक फीलिंग जो फ्लू की बीमारी बन जाती है, बीमार कर उदास कर देती है, उसे ख़त्म कर शुद्ध फीलिंग जो प्रभु से वरदान के रूप में मिलती है, उसमें पलने वाले सफलता मूर्त बनने का वरदान प्राप्त कर लें। 63 जन्म दैहिक कमज़ोर अशुद्ध फीलिंग में रहने की आदत होने के कारण बार बार दिल शिकस्त हो जाते हैं। इसलिए परमात्मा हम आत्माओं को श्रेष्ठ मत देते हैं कि कुछ भी हो जाए सदा शुद्ध फीलिंग में रहो, अर्थात सदा इस फीलिंग में रहो कि मैं सर्वश्रेष्ठ कोटों में कोई आत्मा हूँ, मैं सतयुगी देव आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, विशेष पाठधारी आत्मा हूँ। ऐसी शुद्ध फीलिंग में रहेंगे सदा तो समर्थ परमात्मा यकीन दिलाते हैं कि व्यर्थ फीलिंग का फ्लो आ नहीं सकता है, अशुद्ध फीलिंग आ नहीं सकती है। फ्लू की बीमारी से किसी भी तरह की मेहनत से बच जाएंगे, बल्कि अनुभव करेंगे जैसे कि वरदानों से पल रहे हैं और सेवा में स्वतः ही सफलता पा रहे हैं। अशुद्ध फीलिंग सफलता को रोकती है, तो सदा शुद्ध फीलिंग में ही रहना है और वरदान को फलीभूत करना है। ब्राह्मण जीवन परमात्मा से मिला हुआ नया अलौकिक जीवन है, इसलिए ईश्वरीय मर्यादाओं प्रमाण चलने की समझ मिलती है। उसी से आत्मा सभी पुरुषों में उत्तम बनती है। इसलिए ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य ही संगम युग की मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। जो ऐसा बनते हैं संगम युग में, वे ही सतयुग में देवता बनने के लिए क्वालिफाई करते हैं। पुरानी दुनिया में आकर चरित्र से पुरानी बन गई आत्मा को पुनः नया बनाने आते हैं परमात्मा। इसलिए नई दुनिया में जाने के लिए सब नई बातें सुनाते हैं। जीने के लिए, व्यवहार में आने के लिए रावण की मत से बिल्कुल विपरीत नई श्रेष्ठ मत देते हैं। इसलिए यादगार शास्त्रों में, ग्रंथ में ईश्वर की गत मत बिल्कुल न्यारी गाई जाती हैं। मुक्त और जीवन मुक्त जीवन जीने की कला सिखाते हैं परमात्मा। ममता से दाता बनाकर सभी को सत्यता और दिव्यता का सुख देना सिखाते हैं। औरों पर राज्य नहीं कर स्व पर राज्य कर प्रभाव मुक्त, दबाव मुक्त, लगाव मुक्त रहने की समझ देते हैं। फिर से बंधनी आत्मा को स्वतंत्र पवित्र आत्मा बना देते हैं। समय है श्रीमत पर एक्यूरेट चलकर, अलर्ट रहकर अपनी ऊंची तकदीर बनाने का। इसलिए सावधान करते हैं कि ये समय सिर्फ खाने पीने सोने का नहीं है, बल्कि निद्राजीत अथक हो ईश्वरीय सेवा पर रहने का है। समझ देते हैं सेवा जरूर करनी है, नहीं करेंगे तो तकदीर ऊंची नहीं बना सकेंगे। सेवा कर खाना है, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है और औरों से शेयर करनी है। सच्ची गीता अर्थात मुरली सुननी है और सुनानी है। सभी पर नज़र है प्रभु की, रहम आता है उन्हें, इसलिए हर बात में रोशनी देते हैं ताकि कल को कोई ये न कहे कि हमें मालूम नहीं था। कोई भी परमात्म आज्ञाओं की अवज्ञा की कड़ी सजाएं हैं, इसलिए बाप को रहम आता है और रहम तिलबंद सावधान करते हैं कि समय को कैसे सफल करना है। हर आत्मा ईश्वरीय सेवा पर है, इसलिए सेवा पर सदा तत्पर रहना है। सुप्रीम रूल हेवनली गॉडफादर सभी आत्माओं के बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाले हैं और रावण रूपी देह अभिमान नरक की स्थापना करने वाला है। रावण संप्रदाय से निकल अब ईश्वरीय संप्रदाय के बने हैं, तो सूक्ष्म रावण रूपी विकार जो बुद्धि में मौजूद है उससे मुक्त होना है। भक्ति का फल ज्ञान देकर दुखों से छुड़ाकर रक्षा करने, सुख घनेरे देने आए हैं कल्याणकारी परमात्मा, तो उनकी श्रेष्ठ मत पर चलकर संपूर्ण निर्विकारी बनना है। स्वर्ग का राज्य निर्विकारी राज्य है। स्पष्ट कर बाप पूछते हैं कि स्वर्ग में चलेंगे, विश्व के मालिक बनेंगे। अगर बनना है तो पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। जो कहते हैं कि हम पवित्र नहीं बन सकते हैं, उन्हें भी और सभी धर्म वालों को भी कहते हैं कि सभी को देह को छोड़कर अशरीरी बनकर घर वापस जाना है। इसलिए देह के अभिमान को तोड़ने की समझ देते हैं कि क्रिश्चियन बौद्धी ये सब देह के धर्म है जो देह के साथ ही खत्म हो जाते हैं। ये देह के धर्म आत्मा को कड़वा बनाते हैं, वरना तो आत्मा स्वीट होम में रहती है, वहाँ न देह होती है न देह का कोई धर्म।
इसलिए बुद्धि से ये देह रूपी धर्म की लेबल्स हटाकर आत्मा को फिर से स्वीट बनना है। पूछते ही बाप की सब स्पष्ट कर बाप पूछते हैं हम आत्माओं से कि वापस उनके संग मुक्ति धाम चलेंगे तो शांति में रहेंगे, जाना है तो फिर परमात्मा कहते हैं मुझ बाप को और घर को याद करेंगे तो पुनः निराकारी सतोगुणी बनेंगे, देह के सब धर्म और सब संबंध काका मामा चाचा छोड़ेंगे। जब अपने को देही अर्थात आत्मा समझेंगे और परमात्मा को याद करने की मेहनत करेंगे, तब बिना सजाएं खाए बाप के साथ स्वीट होम जा सकेंगे। निराकार आत्माओं से निराकार परमात्मा ही अपना सकेलता बच्चा कहते हैं, अडॉप्ट करते हैं, सच्ची ज्ञान मुरली सुनाते हैं, पुनः निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनाते हैं। विदेही परमात्मा विदेही आत्माओं को सुनाते हैं। जितना देह के भान से परे होकर विदेही परमात्मा की बातों को सुनेंगे, उतना उनकी बातें स्पष्ट होंगी। देह के भान में सुनने से यथार्थविधि बातें समझ नहीं आएंगी, ये परमात्मा स्पष्ट करते रहते हैं बार बार। देह के भान में सभी आत्माएं जीवन जी रही हैं, इसलिए सभी देह की कमी कमजोरियों से भरपूर हैं। अगर हम उन्हें याद करेंगे तो कमजोर ही बनेंगे। इसलिए अब शरीर के माता पिता की याद को बुद्धि से छोड़कर सर्वशक्तिमान पारलौकिक पवित्रता के सागर सत्य माता पिता परमात्मा की याद में रहना है। उनसे अमृत की लेन देन करनी सीखनी है और देहधारियों से विष की लेन देन करनी छोड़नी है, तब स्वर्ग के मालिक बनेंगे। स्वर्ग बनाने में मददगार नहीं बनेंगे, अच्छी रीति पढ़कर धारणा नहीं करेंगे, सेवाएं नहीं करेंगे तो दास-दासी बनेंगे। ज्ञान रूपी दर्पण में देखते रहना है कि हम क्या बनने लायक हैं। सरेंडर होकर देने का अभिमान नहीं दिखाना है, बल्कि सेवा का सबूत देना है। जो देते हैं तो बदले में उसकी पालना भी होती है। खाते पीते रहते हैं, वो तो दिया हुआ खत्म होता जाता है, परंतु जमा तो सभी की सेवा करने से होता है, वरना तो बोझा चढ़ता रहता है। श्रीमत पर चल रूहानी सेवा करना ज़रूरी है, तब जमा होता है, वरना अगर सोया खाया और सब खत्म किया कि लिस्ट में आएंगे। यज्ञ से खाते हैं, प्रभु पालना में पल रहे हैं, अगर 8 घंटे सेवा नहीं करते हैं तो कुछ भी जमा नहीं होगा, फिर दास दासी बनना पड़ेगा। खास समझा रहे हैं परमात्मा के श्रीमत पर चलना पड़े, याद में रहकर सेवा करनी पड़े। ऐसा न हो कि पीछे दास दासी का मर्तबा देखकर पूछें कि हमारा मर्तबा ऐसा क्यों। कल्प कल्पांतर का ये मर्तबा हो जाएगा अगर सेवा नहीं की और मुफ्त में खाया। सावधान कर रहे हैं परमात्मा, क्योंकि उन्हें सब देखकर रहम पड़ता है। सच्चा ब्राह्मण बनकर सच सुनाना है, सत्य से जोड़ना है, सभी को सच्ची प्राप्ति करानी है। झूठ खंड में तो झूठ सुनाकर परमात्मा की जगह अपने संग जोड़कर घाटा भी दिलाया है। अभी परमात्मा सत्य सुनाकर सचखंड का मालिक बना रहे हैं, तो सत्य सुनना है प्रभु से, सत्य बनना है, सत्य ही सुनाना है, सत्य ही बनाना है सभी को। ऊंची पढ़ाई है, इसलिए देखते रहना है कि हम कितने नंबर से पास होंगे। अपनी चेकिंग खुद करनी है। नया स्कूल है, इसमें नए पढ़ाने वाले शिक्षक कितने अच्छे हैं, अच्छी रीति हर बात समझाते हैं, तो उनका कहना मान लायक बनना है। सत्य माँ बाप परमात्मा को नहीं भूलना है। अल्प परमात्मा की याद में रहकर उनके कहे अनुसार चलकर उनसे बादशाही लेनी है। माया के तूफानों से बिल्कुल नहीं डरना है। देही पर निराकार परमात्मा की याद में रहेंगे तो उनसे बादशाही मिलेगी। अल्फ के पूरा बनेंगे, उत्तम पुरुषार्थ करेंगे, औरों का संबंध भी परमात्मा संग जोड़ेंगे तो बादशाही मिलेगी। स्पष्ट करते हुए सत्य परमात्मा हम आत्माओं का अटेंशन गंभीरता से एक्यूरेट पुरुषार्थ करने की तरफ खिंचवा रहे हैं, जो समय प्रमाण बहुत जरूरी है। संगम युगी सच्चा ब्राह्मण बन स्वयं पर रहम कर, प्रभु की सावधानियों को चित्त पर रख, एक्यूरेट पुरुषार्थ कर अपना कल्याण करना है। ओम शांति।